जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी जूलॉजी। बेटा किसकी बात करने वाला हूं मैं? अरे जूलॉजी की बात करने वाला हूं और सेमेस्टर सेकंड की बात करने वाला हूं। और हमारे लिए आज की बात होने वाली है बेटा शॉर्ट टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और पेपर में सबसे बड़ी अगर कोई महाभारत है तो बेटा वो शॉर्ट टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की है। लेकिन मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं जो आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। और होप सो जो बॉटनी के अंदर कर दिखाया था हमने, वही चीज हम जूलॉजी में कर दिखाने वाले हैं। और इसलिए मैं कहूंगा बेटा पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस, तो बेटा सिंपल सी बात है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आप, ताकि आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो एज इट इज आपकी कॉपी में छप जाए। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे आंसर बताने वाला हूं मैं आपको, और ये छोटे छोटे आंसर जो है वो आपकी लाइव बना देंगे अपने पास में। और बेटा मैं एक बात कह दूं कि अगर छोटे क्वेश्चन कोई मिला रहा है यूट्यूब हिस्ट्री में, तो वो अपने मिला रहे हैं बैठा करके, क्योंकि थोड़ा समय लगता है, एनालिसिस होता है, उसके बाद में पेपर बन के आता है, फिर मैं क्वेश्चन निकाल के लाता हूं। कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं मैं, मात्र टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं एक यूनिट से। क्योंकि पिछली बार एक बच्ची ने मुझे कहा था सर बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा कम क्वेश्चन करो ताकि हम पढ़ सके आराम से। इसलिए मैंने टॉप 10 क्वेश्चन निकाले एक यूनिट से अपने पास में, और इससे छोटे तो अपने पास में निकल भी नहीं सकते और इससे कम भी नहीं निकल सकते। और दूसरी बात बेटा मैं सीधी बात कहूंगा, सारे छोटे अपने टॉपिक से रहने वाला है, क्योंकि मैंने जो इंपोर्टेंट बड़े क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं वो भी मैंने उसी प्रकार से बनाए हैं, ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। और सिलेबस अगर कवर हो जाएगा तो छोटे क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पास में पहले यूनिट के पहले क्वेश्चन की। आपके लिए क्या लेके आया हूं बेटा मैं? तो बेटा पहला क्वेश्चन है बेटा, प्रतिगामी कायांतरण क्या है? प्रतिगामी कायांतरण क्या है? व्हाट इज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस? अब बेटा कायांतरण वो होता है जो हमारे पास में लार्वा से वयस्क बनते समय कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है प्रतिगामी कायांतरण में, हमारे पास में लार्वा जो होता है ना बेटा, लार्वा जो होता है वो तो होता है अपने पास में वेल डेवलप। क्या होता है बेटा? वेल डेवलप। और ये जो वयस्क होता है ना, वो हमारे पास में लार्वा से कम डेवलप होता है। यानी हम कहेंगे कि लार्वा के अंतर्गत लक्षणों का क्या हो जाता है? अपहासन हो जाता है, लक्षण कम हो जाते हैं अपने पास में। उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिगामी कायांतरण कहते हैं। और यह कायांतरण किस जीव में पाया जाता है? किस जीव में पाया जाता है? इन विच ऑर्गेनिज्म इज दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस फाउंड? तो बेटा याद रखना, सिंपल बात कहूंगा बेटा, किस में पाया जाता है? तो अपने पास में एक ही नाम है बेटा, हर्डमानिया। कौन है बेटा? हर्डमानिया है। और हर्डमानिया अगर आपको याद ना रहे तो आप याद रख लेना बेटा यूरोकोडेटा। क्या बेटा? यूरोकोडेटा। यानी कि यूरोकोडेटा जो ऑर्गेनिजम्स है अपने पास में, या यूरोकोडेटा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, उन सभी में अपने पास में कौन सा कायांतरण देखने को मिलता है? प्रतिगामी कायांतरण देखने को मिलता है बेटा। तो एक क्वेश्चन हमारे पास में यहां से बन के आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सुनो बेटा, कोर्डेटा के प्रमुख लक्षण लिखिए अपने पास में। किसके बेटा? कोर्डेटा के प्रमुख लक्षण लिखिए, तथा नोटोकोड किसमें पाई जाती है? तो राइट द चीफ कैरेक्टर्स ऑफ कोर्डेटा इन विच ऑर्गेनिज्म इज द नोटोकोड प्रेजेंट। तो बेटा मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि जिसके अंदर जिस भी ऑर्गेनिज्म में नोटोकोड प्रेजेंट है, नोटोकोड क्या है? उपस्थित है, तो वही क्या है बेटा? कोडेट। वही क्या है? कोडेट अपने पास में। जिस ऑर्गेनिज्म में हमें क्या देखने को मिल रही है बेटा? नर्व कोड देखने को मिल जाए, तंत्रिका रज्जु देखने को मिल जाए, तो वही क्या है अपने पास में बेटा? कोडेट ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं कहूं बेटा, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में आपको गिल स्लिट्स देखने को मिल जाए, गिल स्लिट्स देखने को मिल जाए, गिल में दरारें देखने को मिल जाए, या गिल प्रेजेंट हो अपने पास में, वही क्या है अपने पास में? कोडेट ऑर्गेनिजम्स है। क्या है बेटा? कोडेट ऑर्गेनिजम्स है। ये हमारा महत्वपूर्ण 3 कैटेगरी होने वाली है अपने पास में। और नोटोकोड किस में पाई जाती है? तो बेटा सिंपल सी बात है, पहले कैरेक्टर से ही आपको पता चल रही है कि कोडेट ऑर्गेनिजम्स में आपको नोटोकोड देखने को मिल जाएगी अपने पास में।
उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा हर्डमानिया को सी स्क्वाड क्यों कहते हैं अपने पास में, तथा हर्डमानिया में किस प्रोटीन का आवरण पाया जाता है अपने पास में। तो बेटा व्हाई इज हर्डमानिया कोल्ड अ सी स्क्वाड, विच प्रोटीन फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ हर्डमानिया। तो बेटा मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि सी स्क्वाड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हर्डमानिया होता है, क्योंकि ये जो हर्डमानिया होता है ये पानी की फव्वारे छोड़ता रहता है। क्या छोड़ता रहता है बेटा? पानी की फव्वारे छोड़ता रहता है। और जब ये पानी की फव्वारे छोड़ता है ना अपने पास में, पानी का जो फव्वारा छोड़ता है, और इसी फव्वारे के बेस पर, इसी फव्वारे के बेस पर हम इसे क्या कहते हैं? सी स्क्वाड कहते हैं। क्या कहते हैं? सी स्क्वाड कहते हैं। और इसे हम सी पोटैटो भी कह सकते हैं बेटा, सी पोटैटो भी कह सकते हैं, समुद्री आलू भी कह सकते हैं अपने पास में। और इसके ऊपर जो आवरण पाया जाता है बेटा, चारों तरफ का जो आवरण होता है वो ट्यूनिसिन का बना होता है। किसका बेटा? ट्यूनिसिन का। और एक चीज और बता दूं बेटा, एक चीज और बता दूं, सबसे बड़ी बात, ये ट्यूनिसिन का आवरण जो होता है ना, चारों तरफ से प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है इसके पास प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन इसके जो आवरण होता है उससे इतनी भयंकर गंध निकलती है, इतनी भयंकर गंध निकलती है, इसके आसपास कोई भी नहीं आता है। तो सबसे बड़ी बात है, इसकी गंध जो है वो इसको बचाने का काम करती है। उसके बाद में यूनिट 1 से चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपने पास में, एम्फिओक्सिस को आदर्श कोर्डेटा क्यों कहते हैं अपने पास में। और बेटा 2026 के पेपर में एम्फिओक्सिस से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, ऐड कर लेना। अब वो कौन सा आएगा वो मैं बात करूंगा मॉडल पेपर के साथ में। तो एम्फिओक्सिस से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा अपने पास में। अब आप कहोगे सर आपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन में तो एम्फिओक्सिस बताया नहीं। अरे बेटा यही तो बात होती है, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था हर्डमानिया व एम्फिओक्सिस में तुलना। तो जब आप हर्डमानिया और एम्फिओक्सिस की तुलना पढ़े होंगे ना, तो आपने पूरा हर्डमानिया पढ़ा होगा और पूरा एम्फिओक्सिस पढ़ा होगा, और अब जब मैं मॉडल पेपर लेके आऊंगा ना, तब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। यही तो कहानी होती है, यही तो कहानी होती है मेरे जैसों की, कि मैं पहले आपको सिलेबस कवर करवाता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेके आता हूं, ताकि आपकी सारी चीजें जो है वो स्मूथ हो जाए, कवर्ड हो जाए। क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाकर के आपको कहीं ना कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ जाए या किसी और चीज करनी पड़ जाए, तो आपके पास में ये चीजें जो है कवर्ड रहे, ना कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आपका पास होना जरूरी है। इसलिए मैं पहले आपको चीजें देता हूं जिससे आप आसान बनाओ पढ़ाई को, फिर आपके लिए मैं मॉडल पेपर निकाल के लाता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं पहले पढ़ो अपने पास में चीजों को, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वासुदेवा एजुकेशन जो है वो आपकी पढ़ाई को सरल बनाता है, आपको याद रट्टा नहीं मरवाता है, आपकी चीजें सरल बनाता है अपने पास में, ठीक है। तो याद रखना एम्फिओक्सिस को आदर्श कोर्डेटा क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि इसके अंतर्गत कोर्डेटा के, क्या बेटा, कोर्डेटा के वो सभी लक्षण मौजूद होते हैं जो एक डेवलप कोर्डेटा में देखने को मिलता है। नोटोकोड प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व कोड प्रेजेंट होती है। तो आप कहोगे सर यूरोकोर्डेटा भी तो है, फिर मैं कहूंगा यूरोकोर्डेटा में केवल हमें लार्वा अवस्था में देखने को मिलता है, अडल्ट में वो गायब हो जाते हैं। इसलिए मेरा पहला आदर्श कोर्डेट जो है, या पहला जो कोर्डेट ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो एम्फिओक्सिस है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो इसे हम बोल रहे हैं एमोकट्स, इसे मैं एमोकट्स भी बोल सकता हूं, या बेटा मैं एमोसिट लार्वा भी बोल सकता हूं। तो एमोसिट लार्वा क्या है मेरे पास में और किस जीव में देखने को मिलता है, तो बेटा ये जो एमोसिट लार्वा जो है वो लैम्प्रे में देखने को मिलता है। किसमें बेटा? लैम्प्रे में देखने को मिलता है। किसमें? लैम्प्रे, पेट्रामाइजोन में देखने को मिलता है। किसमें? पेट्रामाइजोन में देखने को मिलता है। पेट्रामाइजोन का दूसरा नाम लैम्प्रे है, ठीक है। और ये जो होता है ये फिल्टर फीडर का काम भी करता है, ये लार्वा जो है वो फिल्टर फीडर का काम भी करता है। क्लियर बात है। इसके अलावा हम बात करें एनाड्रोमस प्रवास क्या है अपने पास में, तो देखो बेटा एनाड्रोमस प्रवास जो है वो होता है अपने पास में कि जो मछलियां जो है अपने पास में मीठे पानी से समुद्र की ओर जाती है अपने पास में, ठीक है। यानी माइग्रेशन का क्वेश्चन है अपने पास में, और माइग्रेशन के क्वेश्चन में एक आगे लेके आऊंगा तब बात करूंगा अपने पास में। यहां उदाहरण के तौर पे आप किसकी बात करोगे बेटा? सामन मछली की बात करोगे। किसकी बेटा? सामन मछली की बात आप करोगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें युग्मित पंख व अयुग्मित पंख में अंतर बताइए अपने पास में, यानी पेयर्ड फिन और अनपेयर्ड फिन की हम बात कर रहे हैं, मछलियों की बात कर रहे हैं अपने पास में। तो बेटा युग्मित पंख जो है, युग्मित पंख जो है वो दोनों ओर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं बेटा? दोनों ओर पाए जाते हैं। किधर बेटा? दोनों ओर, दोनों जोड़ों पर पाए जाते हैं। और अयुग्मित पंख जो है बेटा वो हमारे पास में मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं। किस पे बेटा? मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं।
युग्मित पंख का काम जो होता है वो बैलेंस करने का काम होता है अपने पास में, और अयुग्मित पंख जो है मुख्य रूप से तैरने में सहायक होते हैं। किसमें बेटा? तैरने में सहायक होते हैं। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, मत्स्य वर्ग क्या है? मत्स्य वर्ग क्या है? व्हाट इज फिशिज? तो बेटा सिंपल सी बात है, वे जीव जो अपने पास में कंप्लीटली कहां रहते हैं? जल में रहते हैं। तो क्योंकि मछलियां जल में रहते हैं, और वो कहानी सुनी होगी ना आपने, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो सीधी सी बात है, कंप्लीटली जल में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें हमारे पास में मछली जो है वो एक कंप्लीटली। अब मछली जल में रहती है तो फुफ्फुस तो पाया नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर गिल्स के द्वारा क्या होता है बेटा? श्वसन होता है। कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 2 भागों में बांटा गया है, एक ओक्टिथिस में बांटा गया है और एक अपने पास में कॉन्ड्रिथिस में बांटा गया है। मैं सिंपल सी बात करता हूं, एक हमारे पास में उपास्तिल मछलियां होती है और एक हमारे पास में अस्तिल मछलियां होती है। कौन सी होती है बेटा? एक तो उपास्तिल मछलियां होती है और एक कौन सी होती है बेटा? अस्तिल मछलियां होती है। कॉन्ड्रिथिस बोल सकते हैं या ओस्टिकथिस बोल सकते हैं अपने पास में। कंप्लीट बात है। अब सुनो, नेक्स्ट है बेटा, पैतृक देखभाल क्या है? पेरेंटल केयर क्या है? बड़ा क्वेश्चन भी दिया था मैंने, और पेरेंटल केयर का सीधा सा मतलब है बेटा, माता पिता के द्वारा अपने बच्चे की, अपने शिशु की देखभाल उस समय तक करना जब तक कि वो परभक्षियों से अपने जीवन यापन ना कर सके या अपने आप को बचाने लायक ना हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? पैतृक रक्षण कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा, मछलियों में प्रवास को समझाइए। तो बेटा मछलियों में प्रवास का मतलब है माइग्रेशन, और मछलियां जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है अपने पास में। ठीक है, तो हमारे पास में 2 ही प्रकार के जल होते हैं, एक समुद्र जल होता है, एक स्वच्छ जल होता है। तो कुछ मछलियां जो होती है समुद्र जल से स्वच्छ जल की ओर जाती है अपने पास में, और कुछ मछलियां जो होती है ना वो स्वच्छ जल से समुद्र की ओर आती है अपने पास में। केवल किसके लिए बेटा? रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। तो फिर मैं कहूंगा यहाँ पे समुद्राभिगामी होती है, समुद्रावगामी होती है, स्वच्छ जलगामी होती है, उभयगामी होती है अपने पास में। तो ये मछलियों के प्रकार होते हैं अपने पास में। क्लियर बात है? उसके बाद बेटा यूनिट 2 की बात करता हूं मैं। यूनिट 2 की बात करता हूं, और एक बात कहूं बेटा, मैं पीडीएफ जो है मैं आपको ऐप पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ऐप वाले बच्चों को। इसके आंसर की बेफिक्र रहिए, आंसर की पीडीएफ जो है मैं आपको डाल दूंगा, देख लेना वहां से आप लोग, या मैं इसी वीडियो के साथ में क्या कर दूंगा बेटा? अटैच कर दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो इस वीडियो को। क्लियर बात है? अब सुनो, नियोटेनी क्या है? नियोटेनी क्या है अपने पास में? तो बेटा नियोटेनी का सीधा सा मतलब है अपने पास में कि जो लार्वा अवस्था होती है ना, उसी के अंदर ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने पास में वो लैंगिक जनन करने योग्य हो जाता है, यानी मैं कह दूं कि वयस्क के लक्षण देखने को मिल जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है ना बेटा, एक्सोलोटल लार्वा को कह सकता हूं। किसको बेटा? एक्सोलोटल लार्वा को कह सकता हूं अपने पास में। अब मैं एक बात और कह दूं, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप ऐप वाले बच्चों को, तो मैं कहूंगा कि बेटा जो बच्चे अपने पास में वीडियो देख रहे हैं ना, उनको भी मैं कहता हूं कि आपको भी वासुदेव एजुकेशन ऐप पर ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, कहां मिलेगी? नोट सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। नोट्स पीडीएफ जो सेक्शन होगा उसके अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से आप देख लेना छोटे क्वेश्चन, लेकिन एक्सप्लेनेशन सुन के जाओ अपने पास में। प्रवास क्या है? तो बेटा फिर बात करूं प्रवास की, तो माइग्रेशन की बात हो रही है अपने पास में। अब बेटा ये जो माइग्रेशन है अपने पास में, ये जो माइग्रेशन है अपने पास में, इसका मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। कहां बेटा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला जो प्रोसेस है वही क्या है बेटा? माइग्रेशन है अपने पास में। अब पक्षियों में उड़ान के लिए किसी अनुकूलों के नाम लिखिए। तो बेटा सबसे पहले मैं कहूंगा शरीर का हल्का होना। शरीर जितना हल्का होगा उड़ान उतनी ही ज्यादा होगी अपने पास में। अस्थियों के अंतर्गत अपने पास में वायु कोष, या मैं कहूंगा कि अपने पास में अस्थियां जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा? अपने पास में बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, जिससे कि वो आसानी से क्या कर पाए? उड़ पाए अपने पास में। ठीक है, दूसरा है बेटा विषैले तथा अविषैले सर्पों में अंतर लिखिए। तो बेटा विषैले सर्पों का, जिसमें विषदंत है वो विषैला, जिसमें विषदंत नहीं है वो अविषैला अपने पास में, जिसके शरीर में जहर है वो विषैला, जिसके शरीर में जहर नहीं है वो अविषैला अपने पास में। ठीक है, भारत का सबसे लंबा विषैला सर्प कौन सा है? तो बेटा एक ही है अपने पास में, किंग कोबरा। कौन सा है बेटा? किंग कोबरा अपने पास में। क्लियर बात है? आप सुनो, दंत विन्यास क्या होता है? दंत विन्यास क्या होता है? तो बेटा सिंपल सी बात मैं कहूंगा कि जो हमारे पास में दांतों की व्यवस्था है, दांतों की जो व्यवस्था है अपने पास में, वही क्या कहलाती है अपने पास में? दंत विन्यास कहलाती है। अब ये दांतों की व्यवस्था जो होती है वो कई प्रकार से होती है अपने पास में। ठीक है, अब कहे कि दांतों को गणितीय सूत्र से भी रख सकते हैं अपने पास में, और दंत सूत्र की बात कर रहे हैं अपने पास में, तो वयस्क की अगर मैं बात करूं बेटा 2 1 2 3 2 1 2 3 होते हैं अपने पास में।
ठीक है, इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, पीएम होते हैं और अपने पास में एम होते हैं। यानी कि हमारे पास में एक कृतनक होते हैं, रदनक होते हैं, अगर चवर्णक होते हैं और चवर्णक होते हैं। वही अगर आपसे शिशु के लिए पूछे आपसे, तो आपको कर देना 2102 2102 अपने पास में। ठीक है, अब आपको पता चल गया दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृतनक होता है, रदनक होता है अपने पास में, अगर चवर्णक होता है, चवर्णक होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में भोजन को तोड़ने का, चबाने का, चीरने फाड़ने का, काटने का, ये सारे काम करते हैं अपने पास में। इसके अलावा दांतों की बात करें तो गर्त के आधार पे भी बांटे होते हैं अपने पास में। अग्रदंती होता है, ठीक है, पार्श्वदंती होता है अपने पास में, ठीक है, गर्तदंती होता है अपने पास में। ठीक है, तो हमारे पास में कई प्रकार से होता है दांतों की व्यवस्था। एक बार दंती भी होता है, बहुबार दंती भी होता है, द्विबार दंती भी होता है। तो दांतों बहुत होता है, दांतों पे बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, मैंने दिया है आपको, है ना। नाजा नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो नाजा नाजा बेटा कोबरा का है। किसका है बेटा? कोबरा का। पक्षियों में पिन्यूमेटिक बोन्स क्या होती है? तो पिन्यूमेटिक बोन्स वो होती है बेटा जो बड़ी हल्की बोन्स होती है, और इन्हीं की वजह से वो एक लंबी उड़ान भर पाता है। अनुकूलनी विकिरण क्या होती है? अडेप्टिव रेडिएशंस क्या होती है? तो बेटा मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि जो पूर्वज होते हैं उनसे हमारे पास में जेनेटिक जो लक्षण होते हैं उनके अंतर्गत थोड़ा बहुत क्या होना या ऐसे कैसे मिलना अपने पास में, वही अनुकूलनी विकिरण है, जिसमें अपन डार्विन की फिंचेस की बात कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें पक्षियों में दांत क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पक्षियों में दांत अगर होंगे तो उनके शरीर में, या हम कहेंगे उनके वेट के अंदर थोड़ा सा भारीपन आ जाएगा, अपने पास में दांतों का वेट बढ़ जाएगा, इसलिए उनमें दांत नहीं होते हैं। इनकी जगह पर क्या होती है? तो इनकी जगह पर बेटा चोंच होती है। क्या होती है? चोंच होती है, बीक होती है। पक्षियों में वायु कोष्ठों का काम क्या है? तो पहली बात है शरीर को हल्का बनाना अपने पास में, इसके अलावा ऑक्सीजन को बनाए रखना अपने पास में लंबी उड़ान के लिए। ठीक है, अब उभयचरों में श्वसन के लिए विभिन्न प्रकार कौन कौन से होंगे? तो बेटा उभयचरों में श्वसन के प्रकार, तो बेटा आपको पता है जब वो जल में होगा तो गिल्स होगा अपने पास में, ठीक है, बाहर होगा तो लंग्स होगा अपने पास में, साथ में हम किसको ऐड कर देता है? स्किन को ऐड कर देता है, ये होंगे अपने पास में। इसके अलावा हम किसकी बात करते हैं? यूनिट 3 की बात करने वाले हैं। यूनिट 3 की बात करें तो विकासीय जीव विज्ञान क्या है? विकासीय जीव विज्ञान क्या है अपने पास में? तो बेटा डेवलपमेंटल बायोलॉजी की हम बात करें तो हम कहेंगे कि अपने पास में स्पर्म और ओवम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, और इस जाइगोट से हमारे पास में एक न्यूबॉर्न बेबी का क्या होता है? विकास होता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? विकासीय जीव विज्ञान कहलाता है। युग्मक जनन क्या होता है बेटा अपने पास में? तो गैमेट्स निर्माण का प्रोसेस जो है वो युग्मक जनन कहलाता है। शुक्र जनन व अंड जनन में अंतर लिखिए, तो एक दो अंतर आपको लिखना है। शुक्र जनन में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, अंड जनन में अंडाणुओं का निर्माण होता है अपने पास में। यहाँ पे 4 शुक्राणु बनते हैं, यहाँ पर 1 अंडाणु बनता है। ठीक है, ज्यादा बताऊंगा तो बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोगों के साथ बड़ा मत बढ़ाओ। निषेचन व अनिषेक जनन में क्या अंतर है? तो बेटा निषेचन वो होता है जिसके अंतर्गत शुक्राणु प्लस में अंडाणु दोनों मिलकर के अपने पास में क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होता है। और जब अंडाणु केवल अपने पास में अकेला फर्टिलाइज हो जाए और फिर वो क्या बनाए अपने पास में न्यूबॉर्न बेबी के लिए जाए, तो उसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। क्लियर बात है? सुनो, मोरूला व ब्लास्टुला में क्या अंतर है? तो सिंपल बात है, मोरूला ठोस गेंदनुमा स्ट्रक्चर होती है, ब्लास्टुला जो होती है अपने पास में बेटा वो गुहा युक्त संरचना होती है। मोरूला में ब्लास्टोसील नहीं पाई जाती है, ब्लास्टुला में क्या पाई जाती है? ब्लास्टोसील पाई जाती है। ठीक है, मोरूला क्लीवेज के बाद में बनता है, ब्लास्टुला मोरूला के बाद में बनता है। तो ये क्या हो जाएंगे? डिफरेंस हो जाएंगे, मेजर डिफरेंस हो जाएंगे। विदलन क्या है? तो सिंपल सी बात, हमारे पास में जाइगोट बनने के बाद के अंदर समसूत्री विभाजन प्रोसेस, या हम कहें कि समसूत्री विभाजन की तरह वो विभाजित होता है और अपने पास में क्या बनाता है? अपने पास में ब्लास्टोमियर बनाता है अपने पास में। ठीक है, विदलन के प्रकार कौन से होते हैं? 2 प्रकार होते हैं अपने पास में, पूर्ण विदलन होता है अपने पास में, और एक मीजोथीलियल विदलन होता है अपने पास में। गैस्ट्रुलेशन व भ्रूणीय प्रेरण से क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रुलेशन एंड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। तो सिंपल बात समझो बेटा, गैस्ट्रुलेशन वो होता है जो हमारे पास में जीव की प्रारंभिक अवस्था होती है, जैसे अपने पास जाइगोट होता है, जाइगोट से अपने पास में मोरूला, ब्लास्टुला और फिर गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला से क्या बनता है? ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होता है। भ्रूणीय प्रेरण वो हो जाता है भ्रूण के एक भाग से अपने पास में अन्य भाग का निर्माण करना अपने पास में। गैस्ट्रुलेशन जो है अपने पास में जनन स्तर बनाता है अपने पास में, भ्रूणीय प्रेरण जो है वो टिश्यू बनाता है अपने पास में। क्लियर बात है? न्यूरुलेशन क्या होता है? तो हमें पता है गैस्ट्रुलेशन के दौरान जर्म लेयर बनती है, और ये जर्म लेयर जो 3 होती है, तो एक्टोड्रम से अपने पास में, किससे बेटा? एक्टोड्रम से। किससे बेटा? एक्टोड्रम से। किससे बेटा? एक्टोड्रम से अपने पास में क्या बनना बेटा? अपने पास में एक्टोड्रम से अपने पास में नर्व सेल्स बनना या नर्व कोड बनने वाली जो प्रोसेस होती है वही न्यूरुलेशन कहलाती है।
ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में चूजे के भ्रूण विकास में प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, अपने पास में एक लंबी रोड सी छड़ सी हमारी संरचना बनती है, आधी रेखा फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, वही क्या होती है बेटा अपने पास में प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है अपने पास में। ठीक है। इसके बाद में बेटा मैं बात करूं फैट मैप क्या होता है, तो फैट मैप जो बेटा मानचित्र होता है, जो हम मानते हैं कि आगे चल करके हमारे पास में कौन सा भाग किस अंग का फॉर्मेशन करेगा, उसे ही फैट मैप कहते हैं। जनरल लेयर 3 होती है, एक आपका एक्टोड्रम होती है, एक आपका मीजोड्रम होती है, और एक आपका बेटा एंडोड्रम होती है। क्लियर बात है। उसके बाद में आर्केनटेरोन व ब्लास्टोपोर में अंतर क्या है बेटा? आर्केनटेरोन जो होती है अपने पास में बेटा एक सक्रिय गुहा युक्त संरचना होती है, मैं कहूं कि अपने पास में गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनती है अपने पास में, और आर्केनटेरोन के बाद में गुहा बनती है जिसे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। आर्केनटेरोन जो है पाचन नली का निर्माण करता है, ब्लास्टोपोर जो होता है मुख्य एवं गुदा का निर्माण करता है अपने पास में। आर्केनटेरोन के बाद में कौन बनता है? ब्लास्टोपोर बनता है। तो ये हमारे पास में यूनिट 3 की बात हो जाती है। उसके बाद में हम यूनिट 4 पे आए तो कायांतरण किसे कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात है, लार्वा से वयस्क बनने वाली जो प्रोसेस है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वही क्या है? मेटामॉर्फोसिस है। तो मेंढक के कायांतरण में कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो बेटा थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन की हम यहाँ पे बात करेंगे अपने पास। पुनर्जनन क्या होता है? तो बेटा रीजनरेशन कहते हैं अपने पास में, और रीजनरेशन का मतलब होता है अपने पास में तो री प्लस में जनरेशन। ठीक है। तो री का मतलब क्या होता है बेटा? नया। री का मतलब क्या होता है बेटा? नया। और जनरेशन का मतलब क्या होता है? पीढ़ी। अब बेटा नई पीढ़ी की क्या कर रहा हूं मैं? फॉर्मेशन कर रहा हूं अपने पास में। तो अगर कारणवश किसी कारणवश हमारे पास में जीव के ऑर्गेनिज्म जो है उसमें किसी प्रकार की कोई कट वगैरह लग जाता है या शरीर का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है और वो दोबारा से बन करके आ जाता है अपने पास में, तो उसे हम क्या कहते हैं? पुनर्जनन कहते हैं। यहां पर हम किसकी बात कर सकते हैं? हम यहां पर छिपकली की बात कर सकते हैं, लिजार्ड की बात कर सकते हैं, जिसको देख करके लड़कियां डर जाती है, खौफ खाती है। वही छिपकली की अगर पूंछ काट दोगे तो कुछ समय बाद में वो पूंछ का निर्माण कर लेगी, तो वो रीजनरेशन की क्षमता होती है वहां पे। ठीक है। गर्भावधि के दौरान स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन से हैं? तो बेटा सिंपल सी क्वेश्चन है अपने पास में, एचसीजी होता है, एचपीएल होता है अपने पास में, और रिलैक्सिन होता है अपने पास में। क्लियर बात है। इसके बाद में हम एक चीज और सुनो बेटा, एक चीज और सुनो, ये जो गर्भावधि है ना, ये जो गर्भावधि होती है ये 270 दिन की होती है बेटा अपने पास में। कितने दिन की? 270 दिन की होती है, यानी 9 मंथ की होती है अपने पास में। इसके बाद में बेटा हम बात करें प्रसव। प्रसव को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन्स कौन सा है? तो बेटा पैचुरेशन प्रोसेस क्या होती है? शिशु को मादा की योनि के द्वारा या गर्भाशय के द्वारा बाहर निकालने वाली प्रोसेस होती है, और इसमें हमारे पास में कौन काम करता है बेटा? ऑक्सीटोक्सिन काम करता है। ऑक्सीटोक्सिन जो है वो लेबर पेन को बढ़ाने का काम करता है अपने पास में। फिर यहाँ रिलैक्सिन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है। जब पहले ऑक्सीटोक्सिन आया, फिर रिलैक्सिन आया अपने पास में। ठीक है। फिर एड्रेनलिन आया, फिर नॉन एड्रेनलिन आया अपने पास में। तो ऐसे हमारे पास में हार्मोन्स आते जाते हैं, एस्ट्रोजन चलता ही रहता है अपने पास में। टेरेटोलॉजी क्या है अपने पास में? तो हम सीधी बात कहेंगे कि मनुष्य के अंदर जो विसंगतियां उत्पन्न होती है उसकी जो स्टडी है वो क्या है? टेरेटोलॉजी अपने पास में। और टेराटोजन क्या है? तो जो विकृतियों के जो कारक होते हैं अपने पास में वो क्या है अपने पास में बेटा? टेराटोजोन होते हैं। क्या होता है? टेराटोजन होते हैं। चिक भ्रूण में, यानी चिक यानी कि हमारे पास में जो मुर्गी की बात होती है उसके भ्रूण में पाई जाने वाली 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के नाम लिखो। तो बेटा आप लिख दो एमनियोन, आप एमनियोन लिख दो, आप कोरियोन लिख दो अपने पास में, आप यहाँ पे योगसैक लिख दो अपने पास में, और आप यहाँ पे बेटा एलेंटोइस लिख दो। तो ऐसे करके हमारे पास में 4 हो जाती है अपने पास में। ठीक है। और ब्लास्टेमा क्या है इसको आपको बताना है, तो ये आप मेरे को कमेंट में बताइएगा ब्लास्टेमा क्या होता है। मैं भी तो देखूं आप लोग कितनी स्टडी कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। तो ब्लास्टेमा क्या होता है ये मैं कमेंट में आपके लिए छोड़ता हूं, नहीं तो मैं तो डालूंगा आपको। ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है बेटा? कुछ क्वेश्चंस है, बड़े टॉप से क्वेश्चन निकाले गए हैं, अंदरूनी तरीके से निकाले गए हैं। बाकी आपको इनमें से कौन से पढ़ने सारे हैं अभी तो फिलहाल में, जब मॉडल पेपर आएगा तो हम टॉप 10 की बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल होता है। और बेटा एक बात और कहूंगा आपको, मैं फिर से कहूंगा, वासुदेवा एजुकेशन पे छोटा सा ट्रस्ट रखो, वो आपको बड़ा सरप्राइज देके जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए।